This is multiple choice question 7 of chapter 4 of the book of Halliday, Resnick and Crane, and its statement is a projectile is launched with initial velocity v naught at an angle phi naught with the horizontal. Neglect air resistance, and the first thing that we are supposed to answer is where in the motion is the net force on the projectile equal to 0. And the second thing that we are supposed to answer is where in the motion is the acceleration of the projectile equal to 0. तो ये दरअसल एक ही सवाल है, एक ही क्वेश्चन उन्होंने दो बार पूछ लिया, एक बार एक्सेलरेशन की फॉर्म में और एक बार नेट फोर्स की फॉर्म में। और सवाल ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान किस पॉइंट के ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो होती है और नेट एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। तो ये एक ही सवाल है, क्योंकि अगर फोर्स ज़ीरो होगी तो एक्सेलरेशन भी ऑटोमेटिकली ज़ीरो होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को जैसे हमने डिफाइन किया था, हमने कहा था कि इट्स अ टू डायमेंशनल मोशन इन विच ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो हर वक्त पूरी मोशन के दौरान उसके ऊपर एक्ट कर रही होती है। इसका मतलब है उस पूरी मोशन के दौरान कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आता जहाँ पे उसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो, क्योंकि वेट हमेशा ही उसके ऊपर एक्ट कर रहा होता है। तो इसका मतलब है कि इस पूरी मोशन में ना तो कहीं पे फोर्स ज़ीरो होगी और ना ही कहीं पे एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। और अगर आप ऑप्शन डी को देखें तो ये हमें बताता है कि नो वेयर इन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन और फोर्स आर इक्वल ज़ीरो। तो इसीलिए उन्होंने दो बातें पूछ ली थी, क्योंकि ये असल में एक ही बात है।